और शरीर की समाप्ति के साथ उसका क्या है फिर? वो जो मैं है एक्चुअल में क्या है? वो एक वृत्ति है, वो एक भटकी हुई वृत्ति है जिसका अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वो चिपकना भर जानता है। वो इससे चिपका, उसे चैन मिला। जल्दी बोलो। ठीक। वो इससे चिपका, उसे चैन मिला। वो इससे चिपका, उसे चैन मिला। इससे चिपका, चैन मिला। सोना, रुपया, पैसा, आदमी, औरत, बच्चा, इन सब से वो चिपका। पद, प्रतिष्ठा, उसे चैन मिला? नहीं मिला ना। तो अहम जिस भी वस्तु से चिपक सकता है, चिपकता है, उसे चैन नहीं मिलता। हम समझना चाह रहे हैं कि अहम क्या है। अहम जिस भी वस्तु से चिपक सकता है, चिपकता है, उसे चैन तो मिला नहीं। नहीं मिला ना। ठीक। हमें कुछ संतों ने, फकीरों ने बताया है कि उन्हें चैन मिल गया। उनका अहम किससे जाके चिपका था? क्योंकि अहम तो चिपकू है, वो तो चिपकेगा। उनका अहम किससे आके चिपका था? सत्य से। सत्य से। ठीक। अहम सत्य से जाके चिपक गया तो संतों ने कहा चैन मिल गया। हम समझना चाह रहे हैं कि अहम क्या है। अब सत्य तो पूर्ण होता है, सत्य से तो कुछ चिपक ही नहीं सकता। सत्य से जो चिपकेगा वो भी क्या होगा? पर सत्य तो दो होते नहीं। मतलब अहम क्या है फिर वास्तव में? असत्य होता तो सत्य से कैसे चिपक जाता है? अहम सत्य ही है जो अपने आप को भुलाए बैठा है और अपने आप को असत्य मान रहा है। तभी तो उसे चैन सिर्फ सत्य के साथ मिलता है। तो वास्तव में अहम कुछ है ही नहीं। अब बताओ मुझे कि फिर शरीर के जाने के बाद अहम का क्या होगा? वो कुछ था ही नहीं, उसका क्या होगा? वो तो भ्रम था। Then rebirth? किसकी? भ्रम की? किसकी? किसी की नहीं। भ्रम। जब तक भ्रमित हो तुम्हारा होता रहेगा, और भ्रमित के साथ जो कुछ होगा वो क्या होगा? भ्रम ही तो होगा। तो किसने कह दिया कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है? लेकिन होता तो है। जब तक भ्रमित हो यही लगता रहेगा कि पुनर्जन्म चल रहा है नहीं। अरे जब जन्म ही नहीं है तो पुनर्जन्म कहां से आ गया पगले? पर तुम्हारा जन्म में भी यकीन है तो पुनर्जन्म में होना स्वाभाविक। बात समझ में आ रही है? अहम क्या है ये देख लो कि हमको चैन कहां मिलता है। सत्य के साथ मिलता है ना। और सत्य तो असंग है, मतलब उसका कोई साथी नहीं हो सकता। अहम को चैन किसके साथ मिला? सत्य के साथ। और सत्य क्या होता है? असंग, जिसका कोई साथी नहीं होता। इसका मतलब अहम क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, भ्रम मात्र है। उसकी कोई हस्ती ही नहीं है। पर अपनी दृष्टि में उसको लगता रहता है मैं हूं। इसीलिए समझाने वालों ने दोनों तरह से समझाया। कुछ ने कहा अहम है ही नहीं, और कुछ ने कहा कि अहम वास्तव में सत्य ही है। सत्य जो अपने आप को भूल गया है। कैसे भूल गया है? उसकी मर्जी, लीला। लेकिन सत्य तो अपने आप को भूल ही नहीं सकता, तो इसीलिए हम भ्रम है। अगर वो भूल भी रहा है तो जानबूझ के भूल रहा है ना। तो क्या भूला है? वो भूलने का अभिनय कर रहा है। तो इसीलिए अहम ले दे के है ही नहीं कुछ। एक भूल है अहम। मृग मरीचिका है हम, जो प्रतीत तो होती है नहीं। आकाश कमल है हम, लगता है कि है नहीं। पर उसके लगने न लगने के चक्कर में आदमी बर्बाद हो जाता है।
ईर्षा का उठना और ईर्ष्यालु होना, तो जब उठती है तो टाइम पे हो जाता है ना ईर्ष्यालु तो। हमने कहा बीच में संभावना है कि बच जाओगे। पता कैसे चलेगा? हाँ, उस गैप को और कैसे कैसे बढ़ाएं? ये साधना है, यही साधना है। साधना वास्तव में अपने चुनाव के अधिकार का परिष्कार है, संवर्धन है। साधना वास्तव में ऐसा ही है जैसा चुनाव में वोट डालना, कि सरकार तो बननी ही है, कहीं कोई बेकार सरकार ना बन जाए, किसी ना किसी की हुकूमत तो चलेगी, कहीं हुक्मरान गलत ना बैठ जाए। और याद रखना, गद्दी पे जो भी बैठेगा तुम्हारी मर्जी के बिना तो नहीं बैठ सकता। तय तो तुम ही करते हो कि गद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक? यही बात। गद्दी पे बैठाते भी तुम ही हो और भुगतते भी फिर तुम ही हो। तो चुनाव का दिन वो संभावना है जिस दिन तुम तय कर सकते हो कि उस दिन बेहोश मत हो जाना। चुनाव तो सरकार मेरे अकेले वोट से नहीं आती ना सर, तो बहुत सारी चीजें फिर यहां तुम्हारे अकेले वोट से आती है। आचार्य जी जैसे कभी गलत भी चुन लिए तो कोई बुरा तो नहीं है ना। पूर्णता के लिए, सत्य के लिए कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तात्विक दृष्टि से देखो तो कभी कुछ बुरा घटा ही नहीं, लेकिन सर तो तुम्हारा फिर भी फूटेगा। तुम्हारा सर फूट जाए, अस्तित्व को क्या अंतर पड़ता है? कुछ बुरा हुआ है क्या? इतने लोग रोज जी रहे हैं, मर रहे हैं, बुरा तो कभी कहीं घटित होता ही नहीं। पर किसके लिए? पूर्ण के लिए कभी कुछ बुरा घटित नहीं होता। तुम्हारे लिए तो बेटा होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अभी सर फूटेगा तुम्हारा, तुरंत चिल्लाओगे अरे बड़ा बुरा हुआ। तो ये सब बातें मत बोला करो जिनको तुम जानते ही हो कि सीधी सीधी झूठ है। तुम्हारे लिए तो कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही। आज ही रात खाना ना पाओ तो कहोगे बुरा हो गया, और कह रहे हो नहीं बुरा क्या है। साधना में विधियों का क्या रोल है सर? साधना माने विधि, बिना विधि के कोई साधना नहीं होती। साधना माने विधि। प्रश्न ये नहीं है कि विधियों का क्या उसमें रोल है, प्रश्न ये है कि विधि कौन चुन रहा है, उचित विधि का पता कैसे चले। साधना में कोई ना कोई विधि तो होगी ही होगी। जो कोई ये कहे कि साधना बिना विधि के भी हो सकती है, तो यह भी एक विधि ही हुई। तो कोई ना कोई विधि तो चलेगी ही। प्रश्न यह है उस विधि को चुनने वाला कौन है। पागल अपने उपचार की विधि अगर स्वयं चुनेगा तब तो हो चुका उपचार। इसी प्रकार साधक अगर स्वयं तिकड़म लगा करके विधि चुनेगा तो हो चुकी साधना। विधियों के साथ समस्या ही यही है कि साधक चुनने निकल पड़ता है अपने अनुसार विधि। विधि या तो आत्मा चुनेगी या गुरु चुनेगा, साधक न चुनने बैठ जाए। या तो तुम्हारी आत्मा से इतनी निकटता हो कि भीतर से ही तुम्हें पता चल जाए कि कौन सी विधि उचित है मेरे लिए, या फिर चुपचाप गुरु जो विधि बताए उसका पालन करो, छेड़खानी मत करो, दखलंदाजी मत करो। और यह भी याद रखना कि कोई एक विधि सदा तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होगी। यह भी हो सकता है कि प्रातःकाल एक विधि ठीक हो, दोपहर दूसरी, संध्या तीसरी। और यह भी मत सोचना कि जितनी विधियां तुम्हें चाहिए वो सब की सब तुम्हें किताबों में मिल जाएंगी। जीवन की स्थितियां प्रतिपल बदलती हैं और अनंत हैं। इसीलिए विधियां भी तुम्हें बहुत सारी चाहिए।
कह सकते हो कि तुम्हें कोई ऐसी विधि चाहिए जो तुम्हें लगातार सही विधि से अवगत कराती चले। मूल विधि जानते हो क्या है? मूल मूल ध्यान की सर्वोत्तम विधि जानते हो क्या है? ध्यान। ध्यान से प्रेम हो तो ध्यान स्वयं बता देता है कि ध्यान में कैसे रहोगे। सत्य से प्रेम हो तो सत्य स्वयं बता देता है मुझ तक कैसे पहुंचना है। हजार तरीकों से बताता है, और चूंकि तुम सब अलग अलग हो इसीलिए सबको अलग अलग विधियां चाहिए। कुछ हद तक साझी विधियां काम करेंगी, कुछ हद तक, उसके बाद काम नहीं करेंगी। इसीलिए जो प्रचलित विधियां हैं ध्यान की, उन पर चलकर साधकों को कुछ लाभ अवश्य होता है, पर उसके बाद लाभ नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वो शुरुआत के लिए होती हैं, शुरुआत से आगे नहीं ले जा सकती। आरंभिक चरण के लिए जो प्रचलित विधियां हैं वो कुछ मदद कर देंगी। आरंभ से आगे तो तुम्हें तुम्हारा प्रेम ले जाएगा। उसके बाद तो मामला निजी हो जाता है। उसके बाद सामूहिक विधि काम नहीं आएगी कि सब बैठ करके माला जप रहे हैं तो हम भी माला जप रहे हैं, फिर सामूहिक काम नहीं होगा। उसके बाद तो तुम्हें अपने एकांत में प्यारे से पूछना होगा कि बता तुझ तक आने के लिए क्या करूं, और वो बताएगा फिर कि तुम इस विधि का पालन करो। और सुबह कुछ बताएगा, दोपहर कुछ बताएगा, एक स्थिति में कुछ बताएगा, दूसरी में कुछ बताएगा, और तुम्हें सर झुका के आंख मूंद के उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।